Hello, my viewers. Hi, I am Enkant, your trainer. Today, we are going to begin and understand the next new chapter in grammar, that is adjectives. Let's go on the board. My dear viewers, now let's understand the definition of adjectives given on the board, that says a word generally used with a noun to describe it more or add something more to the meaning of a noun or pronoun is called adjective. The word adjective means what added to. अब हम लोग एडजेक्टिव्स के डेफिनेशन को जो बोर्ड पे दिए हुए हैं उसको जानेंगे समझेंगे। हालांकि हम लोगों ने एडजेक्टिव के डेफिनेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान ही उसे अंडरस्टैंड किया था। येट वंस अगेन लेट्स अंडरस्टैंड इट। एडजेक्टिव का डेफिनेशन बताया गया कि एक ऐसा शब्द सामान्यतः जिनका प्रयोग किसी नाउन के साथ होता हो। अ वर्ड जनरली यूज्ड विथ अ नाउन। एक ऐसा शब्द सामान्यतः जिनका प्रयोग होता हो किसके साथ? नाउन के साथ। व्हाई? टू डू व्हाट? टू डिस्क्राइब इट मोर। उस नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए, उस नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, या और एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। या एक ऐसा शब्द जिसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता हो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को और भी ज़्यादा बताने समझाने के लिए उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? इस तरह नाउन एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसे सेंटेंस में ऑलवेज किसके साथ यूज किया जाता है? नाउन के साथ। क्यों? नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, या एक ऐसा वर्ड जिसे यूज किया जाता हो नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसके मीनिंग को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए ऐसे वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। बेसिकली इस एडजेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स एडेड टू। किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड अगर जुड़ जाए उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने के लिए तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के डेफिनेशन इससे पहले भी आप जानते रहे होंगे एकेडमिक प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे हमें समझना है कि ये जो एडजेक्टिव होता है इसका यूज किस तरह से होता है, इन व्हाट वेज एंड एट व्हाट डिफरेंट प्लेसेस दीज एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड। हमें बेसिक लेवल पे ये समझना है कि ये जो एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसका यूज सेंटेंस में किस तरह होता है और सेंटेंस के किन स्थानों पे होता है। यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। जनरली इट इज यूज्ड वेयर? बिफोर नाउन्स, दैट वी कैन से adjective plus noun, that is called what? Attributive uses of adjective। जीरो लेवल पे आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव जो एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जनरली उसका यूज होता है किसके पहले? सेंटेंस में किसी नाउन के पहले, बिफोर नाउन्स। या यूं कहें कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, जब सेंटेंस में किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उसे हम कहेंगे क्या? एट्रीब्यूटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव।
एट्रीब्यूटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज तब होता है जब सेंटेंस में किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो जाता है। जैसे एग्जांपल, एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय क्या है? नाउन। बॉय कैसा बॉय? यहाँ किस तरह के एक लड़के की बात हो रही है? एन इंटेलिजेंट बॉय इज टॉक्ड अबाउट। कैसा लड़का? तेज लड़का। अब बॉय यहाँ नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का यूज हुआ किस रूप में? एट्रीब्यूटिव के फॉर्म में। ओके, क्योंकि नाउन बॉय के पहले एडजेक्टिव इंटेलिजेंट प्रीसीड किया। अ हॉट डे, कैसा दिन? एक गर्म दिन। यहाँ डे नाउन, हॉट एडजेक्टिव। यहाँ भी हॉट एडजेक्टिव का यूज कैसा हुआ? एट्रीब्यूटिव फॉर्म में। सेकंड वे है एडजेक्टिव को यूज करने का सेंटेंस में कैसे? आफ्टर verbs और verb plus adjective, that is called what? Predicative usage of adjective। सेंटेंस में एडजेक्टिव को यूज करने का एक दूसरा फॉर्म, एक दूसरा मैनर ये भी है कि आप verb के बाद किसी एडजेक्टिव को यूज करेंगे। तो अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव verb के बाद यूज हो रहा है, यानी verb प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में स्ट्रक्चर पे यूज हो रहा है, तो उस एडजेक्टिव के यूज को क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। एग्जांपल्स, द डे वाज हॉट। हाउ द डे वाज? द डे वाज हॉट। अब यहाँ वाज क्या है? वर्ब है। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि इस हॉट एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिव फॉर्म में नहीं, प्रेडिकेटिव फॉर्म में हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद फॉलो किया। Similarly, we can understand about this second sentence. The night was long. रात कैसी थी? बहुत लंबी, लंबी रात थी। यहाँ was भी verb है, long एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव long का यूज कहाँ, किसके बाद हुआ? verb was के बाद। इसलिए यहाँ long एडजेक्टिव का यूज किस फॉर्म में हुआ? प्रेडिकेटिव फॉर्म में। My dear viewers, now it is very clear and obvious for you all to know that this way we can say there are these two ways to use any adjective. First, adjective can be used before any noun. Second, adjective can be used after any verb, either in attributive form or in predicative form. Adjectives are used. अब जो सेकेंड मैनर बताया गया कि किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का भी यूज होता है प्रेडिकेटिव फॉर्म में, उसके बारे में यहाँ आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही, बिगिनिंग लेवल में ही आपको कुछ और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जो आपके लैंग्वेज को, रिटन लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करेगा। लिंकिंग वर्ड्स, लेट्स नो अबाउट लिंकिंग वर्ड्स। चैप्टर के बिगिनिंग में ही अब जरा हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकिंग वर्ड्स व्हाइल नोइंग अबाउट प्रेडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स। हम चैप्टर के स्टार्ट में ही अगर ये समझ लें कि लिंकिंग वर्ब्स का इम्पोर्टेंस क्या है, खासकर तब जब किसी एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव के बारे में आपकी एक सब्सटेंशियल नॉलेज बिगिनिंग लेवल पे, जीरो लेवल पे ही हो जाएंगे। लिंकिंग वर्ब का इंपॉर्टेंस ये है कि जब किसी एडजेक्टिव को आप प्रेडिकेटिव फॉर्म में यानी वर्ब के बाद यूज करते हैं, तो वहाँ ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसेंशियल होगा कि वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनके बाद एडजेक्टिव जनरली यूज होता है। वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनके बाद एडजेक्टिव यूज करता है, जिस वर्ब को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब्स। यहाँ लिंकिंग वर्ब्स का एग्जांपल दिया गया है, जैसे लुक। लुक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, V5S के साथ या V2 V3 फॉर्म ED के साथ। लुक के बाद
एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे ऑल द ट्रैवलर्स लुक टायर्ड। यहाँ टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव। लुक क्या है? लिंकिंग वर्ब। ओके। मेड, मेड के बाद भी एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे शी मेड मी हैप्पी। हैप्पी यहाँ ये क्या है? एडजेक्टिव। मेड क्या है? लिंकिंग वर्ब। उसी तरह से बिकेम, विद द हेल्प ऑफ हार्ड लेबर ही बिकेम रिच। कठिन परिश्रम के साथ वह क्या बन गया? अमीर बन गया। तो बिकेम यहाँ क्या है? लिंकिंग वर्ब, जिसके बाद रिच यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ प्रेडिकेटिव फॉर्म में। उसी तरह से ग्रो, ग्रो किसी भी फॉर्म में हो, V5 के फॉर्म में, V1 के फॉर्म में, V2 V3 के फॉर्म में, तो ग्रो के बाद भी एडजेक्टिव लगता है, जैसे विद द हेल्प ऑफ हार्ड लेबर ही बिकेम रिच। कठिन परिश्रम के साथ वह क्या बन गया? अमीर बन गया। तो बिकेम यहाँ क्या है? लिंकिंग वर्ब, जिसके बाद रिच यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ प्रेडिकेटिव फॉर्म में। उसी तरह से ग्रो, ग्रो किसी भी फॉर्म में हो, V5 के फॉर्म में, V1 के फॉर्म में, V2 V3 के फॉर्म में, तो ग्रो के बाद भी एडजेक्टिव लगता है, जैसे इट ग्रीव डार्क। इट ग्रीव डार्क, अंधेरा हो गया। इट ग्रीव डार्क, अंधेरा हो गया। यहाँ ग्रीव लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद डार्क एडजेक्टिव है। गेट किसी भी फॉर्म में, V1 V2 V5 की फॉर्म में, उसके बाद भी एडजेक्टिव यूज होता है। स्मेल, द फ्लावर स्मेल्स, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। स्वीट एडजेक्टिव, स्मेल लिंकिंग वर्ब। उसी तरह से अपीयर, टैलेंट, इन सारे लिंकिंग वर्ब्स के बाद जनरली एडजेक्टिव यूज होते हैं, और वो एडजेक्टिव ऑलवेज प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज होता है। यहाँ लिख दिया गया दीज और लिंकिंग वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू द प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ओके। एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ कुछ दिए गए हैं थोड़े से समझने के लिए इंट्रोडक्टरी लेवल पे। ही टर्न्ड पेल, पेल मीन्स बीमार जैसा। टर्न्ड लिंकिंग वर्ब, पेल एडजेक्टिव। द मैन बिकेम रिच, आदमी अमीर हो गया। बिकेम लिंकिंग वर्ब, रिच एडजेक्टिव। शी ग्रीव ओल्ड, वह बूढ़ी हो गई। यहाँ ग्रीव लिंकिंग वर्ब और ओल्ड एडजेक्टिव। These are such different linking verbs after which generally adjectives are used. Okay. The next step for us is to know about different types of adjectives. Here you see there are many types of adjectives mentioned on the board. The first type of adjective is what? Proper adjective. Second, qualitative adjective. Third, quantitative adjectives. Fourth, numeral adjective. Fifth, demonstrative adjective. Sixth, distributive adjective. Seventh, possessive adjective. Eighth, interrogative adjective. Ninth, exclamatory. 10th, emphasizing adjective. 11th, participle adjective. And the last 12th is intensifying adjective. एडजेक्टिव्स के यहाँ 12 टाइप्स मेंशन किए गए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में इन सारे टाइप्स को 1 by 1 डिफाइन करेंगे, उनके एग्जांपल्स बताएंगे, समझेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि कुछ ग्रामेरियंस ने अपनी पर्सनल कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी निजी सुविधा के मुताबिक 12 नहीं 6 to 8 उसके टाइप्स मेंशन किए हैं। स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम आइदर विथ यू और विथ देम। लेकिन हमें लगा, बीइंग एन ऑथर, आई फेल्ट द नीड टू डिटेल ऑल दीज 12 types of adjectives in my own book, that is Conceptual English Grammar at a Glance, and even right now in this video lecture. Okay? ये कोई डिफरेंस की बात नहीं है कि किसी ग्रामेरियन ने क्यों एडजेक्टिव्स के 6 to 8 टाइप्स को बताया, हमने क्यों अपनी किताब में
यहाँ और वीडियो क्लास में 12 टेस्ट को बतलाया। ये कोई डिफरेंस की बात नहीं है, ये पर्सनल कन्वीनियंस की बात है। मुझे लगा कि ये सारे टाइप्स हमें जानने और बताने की ज़रूरत है। ओके माय डियर व्यूअर्स, अब अगर आपको एडजेक्टिव चैप्टर्स का आज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, थोड़ी सी डिफरेंट लगी हो और इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक, मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एम कंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए 50% बोनेंजा डिस्काउंट ऑफर के साथ डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है। उसे आप खरीद सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं। अगर ये बुक आपको फिजिकल फॉर्मेट में, हैंडबुक फॉर्मेट में चाहिए तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद वही बुक जो उस समय यानी लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 डिफरेंट ई-कॉमर्स चैनल्स जिसमें ब्लू रोज स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील पे 12% फ्लैट डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल होंगे, उसे भी आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसिडर दिस वेरी वीडियो लेक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग, amazing, different, educational, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you lot for watching the video. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.